Public School YouTube channel. Students, today we are going to talk about second chapter, Civics, Standard 7th, chapter number 2. इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात की थी और हमारा पहला चैप्टर था वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि लोकतंत्र को कैसे चलाया जाता है, लोकतंत्र को चलाने के लिए किस इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ता है, प्राचीन काल में हमारा क्या सिस्टम था, अभी क्या सिस्टम है। एवरीथिंग वी विल टॉक इन दिस वीडियो। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपके सामने मैंने टॉपिक लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू। मैं इस चैप्टर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ये चैप्टर है क्या, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड हमारा वीडियो है विजिलेंट सिटीजंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फेथ इन डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंपॉर्टेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, और अंतिम टॉपिक हमारा है इलेक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो मोर अबाउट डेमोक्रेसी, बिकॉज लोकतंत्र क्या है मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में ये बातें जरूर की थी। और लोकतंत्र क्यों दुनिया के आज ज्यादातर देशों में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो कैसे चलती है, इसके क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, इसमें इंस्टीट्यूशन कौन सा रोल प्ले करती है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, इन दिस चैप्टर। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकतंत्र को चलाने के जो अलग अलग संस्थागत संस्थान हैं, उसका क्या रोल है, लोकतंत्र को चलाने में वो कैसे हमारा मदद करती है, लोकतंत्र कैसे चलता है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग शासन व्यवस्था है। मैंने पिछले चैप्टर में भी इस बारे में बात की थी। अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, एज यू नो दैट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ रूलिंग सिस्टम। कहीं पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कहीं पर मोनार्की सिस्टम है, कहीं पे आर्मी रूल है। तो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणाली है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे देश के बारे में, ऐसे जगह के बारे में जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और आपको पता है दुनिया के 50% से ज्यादा, मोर देन 50% देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इससे साफ इंडिकेशन है, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दैट दुनिया में अन्य जो रूलिंग सिस्टम है, अन्य जो शासन प्रणाली है, उन शासन प्रणाली में अगर कंपैरिजन किया जाए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम बेटर है। इसीलिए ज्यादातर देशों में आज लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लेकिन लोकतंत्र को सफल होने के लिए, लोकतंत्र को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ नियम एवं शर्त हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया गया, अगर इन चीजों को नहीं माना गया, तो फिर लोकतंत्र हमारा सफल नहीं हो पाएगा। और लोकतंत्र को सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है विजिलेंट सिटीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिलेंट? विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक। एक और इसका इंग्लिश वर्ड होता है कॉटियस, इसका साइनोनिम्स आप कह सकते हैं कॉटियस। लेकिन यहां पर विजिलेंट वर्ड का यूज किया गया है जागरूक। और सिटीजन्स का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, नागरिक। लोकतंत्र में जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इन ऑल्डन डेज, प्राचीन काल में, पुराने समय में राजाओं का शासन ज्यादा था। ज्यादातर देशों में, ज्यादातर इलाकों में, ज्यादातर जगहों में जो शासन चलती थी वो राजा के द्वारा चलती थी। और लोग ऐसा मानते थे जैसे राजा जो है भगवान के द्वारा भेजा गया कोई दूत है, और उनकी बात को लोग पत्थर की लकीर समझ करके उनकी बात को मानते थे। उनका कोई विरोध नहीं होता था। राजा जो डिसीजन लेंगे उन्हीं को सबको मानना है। अगर कोई राजा का विरोध करेगा तो फिर राजा उनको सजा देगा। जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं राजा हूं तो फिर आने वाला जो राजा होगा वो मेरा कोई उत्तराधिकारी, मेरा पुत्र होगा, फिर उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा। आई मीन ये जेनेटिक, ये जनरेशन वाइज चलते रहता था। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता
रिप्रेजेंटेशन होगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो हमारा शासन को आगे लेके जाएगा, वो हमारे ऊपर शासन करेगा। इसीलिए अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत ही शानदार डिफिनेशन दिया है। क्या दिया है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। एक ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा ही स्थापित की जाती है, जनता ही उसको स्थापित करती है और जनता के द्वारा ही चलाया जाता है और जनता के लिए ही चलता है। एक बहुत ही शानदार डिफिनेशन है डेमोक्रेसी का। लेकिन अगर इस डिफिनेशन को हम लोग गौर से सुने तो मैंने क्या कहा? जनता का। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। आपका मुखिया होता है, उसे कौन चुनता है? आप चुनते हैं। किसका मुखिया होता है? आपका होता है। वो नियम किसके लिए बनाता है? आपके लिए बनाता है। उसको फॉलो कौन करता है? आप करते हैं। एवरीथिंग इज डन बाय यू। सब कुछ आप ही करते हैं। इसका मतलब है जनता जो है वो लोकतंत्र में जनार्दन होती है। जनता जो है लोकतंत्र में मालिक होती है। वो जिसे चाहे अर्श पे पहुंचा दे, वो जिसे चाहे फर्श पे पहुंचा दे। लेकिन दुनिया के अन्य शासन प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता है। यही कारण है कि आज दुनिया में जितने सारे देश हैं, अधिकतर देशों में मोर देन 50% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर लोग लोकतंत्र को स्थापित कर चुके हैं। या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, वे लोग डेमोक्रेसी को लाने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था लोकतंत्र के बारे में। तो मैंने आपको कहा था कि लोकतंत्र के सफल होने के लिए विजिलेंट सिटीजन होना बहुत जरूरी है। विजिलेंट सिटीजन का मतलब क्या हुआ? जनता का जागरूक होना। जनता का जागरूक होने का मतलब क्या है? एक बहुत ही अच्छी बात आपको समझनी होगी कि जैसा जनता वैसा आपका राजा। मतलब आप जैसे लोगों को चुनेंगे, जैसे लोगों को वोट देंगे, ये वोट आपके द्वारा दिया जाएगा। अर्थात आपके ऊपर शासन कौन करेगा ये आप तय करते हैं। इसलिए आप किस मिजाज के हैं, आपको कितना ज्ञान है, आप क्या सोच करके वोट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जनता का जागरूक होने का मतलब केवल वोट करना नहीं है। जनता का जागरूक होने का मतलब है सरकार की अच्छे फैसले के साथ एप्रिसिएशन करना, उसको शाबाशी देना, उसको बढ़ावा देना। अगर सरकार कोई गलती करे, कोई ऐसा डिसीजन ले जो आपको पसंद नहीं हो, उसका विरोध करना, उसके खिलाफ में आवाज को बुलंद करना। इससे सरकार जो है वो टाइम नहीं होगी, निरंकुश नहीं होगी, वो जो है जनता के वेलफेयर के लिए काम करेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल वोट डाल लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल वोट डालना नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जनता का जागरूक होना। और एक जनता जागरूक कब होगा? जब वो लिटरेट होगा, जब उसके पास एजुकेशन होगा, जब वो शिक्षित होगा, तब उसको पता चलेगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसे चुना जाए, किसे ना चुना जाए। इसीलिए विजिलेंट सिटीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। और सिटीजन विजिलेंट तब होगा, जागरूक तब होगा, जब रेट ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा। इसीलिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टूडेंट्स, आई विल टॉक नेक्स्ट टॉपिक एंड माय नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। फ्रीडम का मतलब तो आपको पता ही होगा, आजादी। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? बोलने की आजादी, अपने व्यूज को, आपके अंतरात्मा में, आपके मन में जो विचार है उसको रखने की आजादी। और मैंने कहा, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, एक्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, दुनिया में अन्य कोई शासन प्रणाली नहीं है जहां पर जनता को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, बोलने की आजादी मिलती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ। अगर सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करे, अगर सरकार कोई फैसला हमारे हित में नहीं करे, हमें ऐसा लगे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन ली गई है दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द पीपल, वी कैन रेज आवर वॉइस। हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, सड़क जाम कर सकते हैं। तरह तरह से गवर्नमेंट को हम अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। और सरकार क्या कर सकती है? उन बातों को सुनने के बाद अपने फैसले को बदल सकती है, अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकती है और हमारी आवाज उन तक पहुंच सकती है। लेकिन दुनिया के अन्य शासन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था
नहीं है। तो मैंने जब कहा आपको कि दुनिया के 50% से ज्यादा देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अब आप भली भांति समझ रहे होंगे कि दुनिया के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है वेयर पीपल हैव राइट्स, जहां जनता के पास अधिकार होता है। और जब हम अधिकारों की बात करते हैं, उन अधिकारों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। हमारे जो व्यूज हैं, हमारी जो बातें हैं, वो बाहर निकले, वो बात सरकार सुने, उसके ऊपर सरकार अमल करे, ये छोटी बात नहीं है। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी समझना होगा, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत होने के लिए, सफल होने के लिए, जनता के जागरूक होने के साथ साथ उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना बहुत जरूरी है। जब तक जनता को बोलने की आजादी नहीं होगी, अपने व्यूज को सामने रखने की आजादी नहीं होगी, तो सरकार भी अवेयर नहीं होगी। सरकार, मैंने जैसा कि कहा कि सरकार निरंकुश हो जाएगी, वो अपनी मर्जी से जो मन होगा वो मनमाने ढंग से फैसला करना शुरू हो जाएगी। अगर मैं स्टूडेंट्स आपको जरा सा पीछे लेकर के चलूं, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक बिल लाई थी, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके खिलाफ पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अगर दुनिया के अन्य किसी देश में जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, अगर हम उन देशों में होते और वहां की सरकार यह फैसला करती, तो हम लोग कोई प्रकार की आवाज नहीं उठा पाते। हम लोगों ने क्या किया? लाखों करोड़ों की संपत्ति को जला दी, सड़कों को जाम कर दिया। लेकिन ये गलत है। आपको पता है, लोकतंत्र जो है कभी भी वायलेंस को, हिंसा को स्थान नहीं देती है। आप अहिंसक तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं, और जब तक आप अहिंसक तरीके से अपनी बात को नहीं रखेंगे, तब तक आपकी बात का जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो भी ज्यादा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, जब हम हिंसा करते हैं, जब हम सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं, तब मेरे मन में क्या आता है? मैं सरकार की संपत्ति को जला रहा हूं। नेवर नेवर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सरकार की कोई संपत्ति नहीं होती है, वो सारी संपत्ति जनता की होती है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से बनी हुई चीजें होती है। इसीलिए विरोध करना, सरकार के खिलाफ में आवाज बुलंद करने का मतलब अहिंसा होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बात को अहिंसक तरीके से रखना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मकसद भी यही है, आप अपनी बात को अहिंसक तरीके से, नॉन वायलेंस वे में अपनी बात को रखिए। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये हमारा जो संविधान है, हमें इस बात की आजादी दे दी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है फेथ इन डेमोक्रेसी। फेथ का मतलब होता है विश्वास, लोकतंत्र में विश्वास करना। और लोकतंत्र में विश्वास कब होगा? जब जनता को उसका अधिकार प्राप्त होगा। और जनता को अधिकार कब मिलता है? जब सरकार जनता के द्वारा सही चुनी गई हो। और सरकार कब सही चुनी जाएगी? जब आप लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, आपको जानकारी होगी कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझो कि लोकतंत्र में विश्वास हमारा उस वक्त और ज्यादा मजबूत हो जाता है जब सरकार जनता के फेवर में काम करती है। When the government works for the welfare of the people, लोगों के भलाई के लिए काम करे, लोगों के भलाई के लिए जब, तो मैं बात कर रहा था फेथ इन डेमोक्रेसी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत ही आसानी से समझा होगा कि लोकतंत्र में हमारा विश्वास कब बढ़ता है? जब सरकार हमारे वेलफेयर के लिए काम करने लगती है, सरकार ऐसे डिसीजन लेती है जो हमारे भलाई के लिए हो। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत अच्छी बात है, जब गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करती है, जो गवर्नमेंट हमें लगता है कि हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमें उसे बदलने का मौका मिलता है। लेकिन दुनिया के अन्य रूलिंग सिस्टम में हमें यह मौका नहीं मिलता है। यह मौका कैसे मिलता है? कैसे हम अपने गवर्नमेंट को बदल सकते हैं? कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे? तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि चुनाव के जरिए से कैसे हम लोग सरकार को बदल सकते हैं। चुनाव क्या होता है? चुनाव कैसे होता है? इलेक्शंस कैसे होते हैं? इलेक्शंस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंपॉर्टेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शंस, इसके अलावा अन्य टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।
Thank you.